मैंने परमेश्वर में प्रार्थना स्टार्ट करी है, तो आप भी बैठ करके उससे माफ़ी मांग सकती हैं, है ना। कह सकती कि परमेश्वर हमें आपने ढूंढ लिया है। हम तो खो गए थे, लेकिन आपने मुझे खोज लिया है। अब हम आपकी शरण में आए यीशु, अपने महिमा से भर दीजिए, अपने अनुग्रह से भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया यीशु राजा, हालेलुया। महान परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है। महान परमेश्वर, हमारी हर गलती, हमारे हर अपराध, हमारे अधर्म प्रभु जो हम लगातार आपकी निगाह में कर देते हैं, जिन्हें हम करते आए परमेश्वर, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु राजा है। डिक्लेयर करिए, यीशु आप ही हमारे राजा हैं। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा मेरे जीवन का। महान परमेश्वर, आप हमारे राजा हैं, आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे मालिक हैं। हम अपना जीवन आपको देते हैं, क्योंकि आपने हमें अपना लहू बहा करके मोल खरीदा है। यीशु राजा, यस लॉर्ड, हमें आपने परचेज कर लिया, खरीद लिया। हमें शैतान की दास्ता से आपने छुड़ा लिया, इसलिए हम आपके आगे नम्र होते हैं, अपनी हर गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। हमें एक बार फिर से धो दीजिए प्रभु, हमें एक बार फिर से शुद्ध कर दीजिए कि हम आपके अनुग्रह से भर जाए। महान परमेश्वर, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु ni Bwana, यीशु ni Bwana, यीशु ni Bwana, यीशु ni Bwana। हम आपका नाम उठाते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। इस स्थान में परमेश्वर भर जाइए। जो आपको देखने वाले, सुनने वाले हैं, अपनी अधिकता से भर जाइए, ताकि अंदर जो भी दुष्ट है परमेश्वर वो भाग जाए, हमें छोड़ जाए। यस महान परमेश्वर, जहाँ आप हैं पवित्र आत्मा, वहाँ छुटकारा है, चंगाई है, आज़ादी है। प्रभु, हमें आपकी शरण चाहिए, हम आपकी शरण में रहना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे सहायक हैं, आप हमारे काउंसलर हैं, सलाहकार हैं, हमें राह दिखाने वाले हैं। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु राजा, यीशु राजा, अपनी शांति से हमें भर दीजिए, अपनी प्रेजेंस महान परमेश्वर उससे भर दीजिए, क्योंकि हमें चाहिए है परमेश्वर। हम अपने हाथों को उठा करके आपसे कहते हैं कि अपनी शांति हमारे घरों में, हमारे जीवनों में, हम जहाँ जाएं परमेश्वर, उन स्थानों पे अधिकता से भर दीजिए। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा,
यीशु राजा। धन्यवाद महान परमेश्वर, तू हमारा प्रभु है, तू हमारा उद्धार करता है। तूने हमें छुड़ाया है अपना लहू बहा करके, तूने हमें छुड़ाया है प्रभु। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान यीशु मसीह। क्योंकि पहले तो मैं मुर्दा था, तूने अब मुझ में जान डाल दी है। तेरा प्यार महान है महान परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। चलिए हम सब मिलके प्रार्थना को करते हैं। बोलिए महान परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके सामने आते हैं। अपनी हर गलती को हम स्वीकार करते हैं। जाने अनजाने हमने बहुत चीज़ें गलत की हैं, तेरे विरुद्ध अपराध किया है, अधर्म किया है। हमें माफ कर दे, अपने लहू से धो दे, ताकि हम पिता के सम्मुख खड़े हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद यीशु कि तूने हमारी गलतियों के लिए लहू बहाया, ताकि हमारा छुटकारा हो सके। मेरे दिल में यीशु मसीह आपका स्वागत है। मेरे प्रभु उद्धार करता बनिए। मुझे हर उन गलत नींवों से जो मेरे जीवन में आड़े आती हैं, वो नींव जो मैंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने जीवन में बना ली है, हमें उनसे आज़ादी दे दीजिए। उन गलत नींवों को मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ देती हूँ। ऐसी नींव जो मेरे लिए नकारात्मक एनर्जी देती हैं, नकारात्मक सोच देती हैं, नकारात्मक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से उन नकारात्मक जो सोर्स है, जो वेदी है, जो नींव है, उसे अपने जीवन से तोड़ देती हूँ, अलग कर देती हूँ। उनका मेरे जीवन से कुछ लेना देना नहीं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। महान परमेश्वर, आज जब हम प्रार्थना को आपके सम्मुख आए हैं, हम ऐसे विषयों पर अपने जीवन को टटोलना चाहते हैं, ताकि उन जगहों पर जहाँ हम फंसे पड़े रहते हैं और समझ नहीं पाते, उनसे हमारा छुटकारा हो सके, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। याकूब की पत्री 3:16। याकूब 3 और 16 नए में है। यस, याकूब 3:16। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। जहाँ, मैं फिर से पढ़ देती हूँ, याकूब 3:16। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। तो आज ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि जो नरक की दुष्ट आत्माएं हैं, वो हमारे जीवन में बखेड़ा करती हैं, परिवार के लोगों के साथ करेंगी, डाह करती हैं। वो हमारे परिवार, हमारे जो आसपास रहते हैं, हमारे पड़ोसी जो हैं, हम जहाँ काम करते हैं, जो हमारे सहकर्मी हैं, उन्हीं सब के बीच में वो हमारे को क्या करती हैं, परेशान करती हैं। और हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति गलत है,
और हम सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, पता नहीं कितने क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं। बट सत्य ये है कि ये दुष्ट आत्माएं हैं जो नरक की हैं और जो बखेड़ा झगड़ा करती हैं ताकि हम उसमें फंस जाएं और हम एक दूसरे के विरोधी हो जाएं, एक दूसरे पर कटाक्ष करें और एक दूसरे के साथ शत्रुता कर लें ताकि उनका जो कार्य है वो पूरा हो जाए। बट यीशु ने हमें इन बातों से आगाह कर दिया है ना। उसने कहा कि लेट अस रीड वन मोर वर्ड, एक और वर्ड पढ़ते हैं। कुरिन्थियों खोलिए, कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों 10 का 4 और 5। वैसे 4 और 5 पढ़ते। इसमें लिखा है क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। देखा, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। और आगे लिखा हुआ है कि पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। पर गढ़ों को, ये जो गढ़ हैं, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं क्या, ये समझना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि अभी हमारा जो मन है, जो हमारी बुद्धि है, वो परमेश्वर के वचन से बदली नहीं है। अभी भी वो कैसी है, वही चाल चल रही है। इसलिए हमारे ही नहीं, दूसरों के भी विचार जो गलत होते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे जो गलत विचार हैं उन सबको परमेश्वर का जो वचन है, जो आत्मिक है, वो ढा सकता है, ढा देता है ना। और 5वें में लिखा हुआ है इसलिए हम कल्पनाओं को, ये कल्पनाएं क्या है, बोलिए विचार हैं। क्या है ये? विचार हैं। और हर एक ऊंची बात, मेरे को लग रहा है कि बार बार वो खुल जाता है ना। नीरज म्यूट कर लो। हाँ, क्योंकि हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो जो विचार है वही क्या है, ट्रबल करते हैं। और विचारों के कारण ही क्या होता है, लड़ाई झगड़ा और डाह ईर्ष्या सब आता है। और यही है जो हमें जो कार्य कराते हैं वो परमेश्वर के विरोध का कार्य होता है। परमेश्वर चाहता है मेल मिला के रखें और वो क्या कराते हैं, घर के अंदर ही कलह। तो ऐसे जो कल्पनाएं हैं उनको हम यीशु के नाम से उसका खंडन कर सकते हैं और उसको हम कैद में भी ले सकते हैं और उससे कहते हैं मसीह का आज्ञाकारी बनो। क्यों? क्योंकि मसीह चाहता है कि हम माफ कर दिए जाएं, दूसरों को माफ कर दें। मसीह चाहता है कि हम शांति से रहें। मसीह चाहता है कि हम जीवन पाएं। मसीह चाहता है कि हम मेल मिलाप से रहें। ओके, तो अब हम आज जो प्रार्थना करने जा रहे हैं वो इन्हीं सबसे संबंधित है। चलिए प्रार्थना करते हैं। बोलिए शैतान, मैं तुम्हारे मुंह को यीशु के नाम पर चुप कर देता हूँ। हर वो दुष्ट आत्मा जो नीचे से है और जो भेजी गई है कि मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी प्रार्थना की जगह पर, मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ, मेरी इस कलीसिया में डाह, ईर्ष्या, कंफ्यूजन, गलत राह दिखा देना, हमारी शांति को भंग कर देना, परिवार में शांति को भंग कर देना, यहाँ तक कि वैवाहिक संबंधों को खराब कर देना,
झूठे आरोप लगाना, भेदभाव करा देना, रिश्ते तोड़वा देना, लोगों के यहाँ दुर्घटना करा देना, उन्हें कंफ्यूज कर देना, इतना दुखी कर देना कि वो खेदित मन वाले हो जाएं, कि वो ईर्ष्या करने लगे, कि उनमें क्रोध भड़क जाए। इन सब से संबंधित जो भी दुष्ट आत्मा मेरे परिवारों में है या भेजी गई हैं, मैं यीशु के नाम से इन्हें अभी और इसी वक्त तोड़ देती हूँ और नरक की दुष्ट आत्माओं को वापस नरक में भेज देती हूँ यीशु के नाम पर। आमीन। यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना है कि हमारे मन पर जो बोझ हो, बंदिश हो, हैवीनेस हो, मुझे सत्य ना दिखाई दे रहा हो, मेरी चाल गलत हो, प्रभु इन्हें हमारे जीवन से हटा दीजिए। हो नहीं पाए हर वो व्यक्ति जो मेरे घर परिवार, मेरी इस कलीसिया में मुझ पे सताव लाने की कोशिश करे, हमारे बीच में सताव लाने की कोशिश करे, यीशु मसीह के नाम से उन्हें हटा दिया जाए। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि हर वो श्राप, हर वो मंत्र मेरे लिए जो विरोध में बोला गया, यीशु मसीह के नाम की सामर्थ्य से मैं उसे नष्ट कर देती हूँ और उन्हें रोक देती हूँ। मेरे विषय में कोई श्राप काम नहीं आएगा, मेरी संतानों के विषय में कोई श्राप काम नहीं आएगा। मेरे पीछे से बोले गए गाली गलौज गंदे शब्द मेरे प्रति, जिन्हें मैंने नहीं सुना लेकिन उनके द्वारा बोले गए, यीशु के नाम से उन्हें कैंसिल करते हैं। वो मेरे विरोध में काम ना आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे माफ़ किया है, उसने अपने लहू से मुझे धो दिया है, मैं शुद्ध की गई हूँ, मुझे पवित्र ठहराया गया है, मुझे बचा लिया गया है, मुझे छुड़ा लिया गया है। इसलिए मैं बंदिश में ना पड़ूंगी, इसलिए कोई भी रुकावट मेरे जीवन में ना आएगी, बल्कि जो उन्नति, जो विकास, जो ग्रोथ मेरे जीवन में या मेरे परिवार में परमेश्वर ने मेरे विषय में लिखी है, वही होगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु हर शब्दों को, हर प्रार्थना के इन वचनों को जिन्हें हमने इस वक्त आपके सम्मुख बोला है, मैं यीशु मसीह के नाम से 2 कुरिन्थियों 10:4-5 के अनुसार हर उस विरोधी विचारों का खंडन करती हूँ जो मसीह के विरोधी हैं। मसीह ने मुझे शीश ठहराया है, मसीह ने मुझे जयवंत ठहराया है, मसीह ने मुझे फूलो फलो और बस जाओ, पृथ्वी पर भर जाओ ऐसा ठहराया है। वही मेरे जीवन में होगा। हर वचन जो परमेश्वर ने मेरे विषय में बोला है, मैं इसके पूरा होने का डिक्लेयर करती हूँ। मैं अब कैप्टिव नहीं हूँ, मैं अब शैतान की बंदिश में नहीं हूँ, मैं किसी बंधन में नहीं हूँ, क्योंकि यीशु ने मुझे अपना लहू बहा करके मोल खरीद लिया है। मैं बचा ली गई हूँ, मैं छुड़ा ली गई हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यीशु ही के नाम में, यीशु ही के खून से मिलती है हमको
हमको जय हालेलुया। यीशु ही के नाम में, यीशु ही के खून से शैतान को दूर भागना है। यीशु ही के नाम में, यीशु ही के खून से मिलती है हमको जय हालेलुया। यीशु ही के नाम में, यीशु ही के खून से शैतान को दूर भागना है। जब हम खड़े हों यीशु के नाम पर, तब कौन खड़ा हो सकता। यीशु ही के नाम में, यीशु ही के खून से मिलती है हमको जय। बोलो जय जय जगत यीशु के नाम में, बोलो जय